जिसका डर था वो हो गया है। अब इधर क्या है, यहाँ तक तो दोनों तरफ गाड़ी के टायरों से वो बनी हुई थी, यहाँ थोड़ा ऊंचा नीचा आ गया। हाय दोस्तों, गुड मॉर्निंग और स्वागत है आपका हिमाचल प्रदेश के एक नए एपिसोड में। मनाली में इस बार खूब बर्फ़बारी देखी हमने, चारों तरफ सफ़ेदी ही सफ़ेदी छाई थी। वहाँ पर बैठे बैठे यही सोचता रहा कि अब और क्या एक्सप्लोर किया जाए, क्योंकि आगे टनल वाली साइड और वहाँ तो अलाउड नहीं था, ओनली 4x4 ही जा रहे थे। तो फिर मैंने सोचा इधर एक लेक है, मंडी डिस्ट्रिक्ट में पड़ती है, पराशर लेक का आप में से बहुत लोगों ने नाम सुना होगा। बड़ी खूबसूरत और थोड़ी मिस्टीरियस लेक है। और इसके लिए कल मैं यहाँ आ गया, मनाली से थोड़ा नीचे भुंतर एक टाउन है छोटा सा, ब्यास नदी किनारे वहाँ पर। और यहाँ एक राधा कृष्ण यात्री निवास है जिसमें मैं रुका हुआ हूँ। तो पीछे ये ब्यास नदी बह रही है, भुंतर का कुछ इलाका उस तरफ है नदी के, कुछ इस तरफ है। अभी सुबह बढ़िया मौसम है और यहाँ से करते हैं रवानगी। यहाँ से 50 किलोमीटर के आसपास आई थिंक पराशर लेक चलते हैं। बीच में छोटे छोटे गांव आएंगे, एक दो और वैलीज आएंगी, वो सब देखते हुए। और एक पहाड़ी के टॉप पर स्थित है ये झील। ये है भुंतर टाउन, कुल्लू ज़िले में पड़ता है, एक तहसील है, ब्यास नदी के बिल्कुल किनारे पर बसा हुआ। नदी के उस तरफ वहाँ एक गुरुद्वारा है और वो बाईपास हाईवे है जो मनाली मंडी हाईवे। ज़्यादा बड़ा नहीं है, ठीक ठाक साइज़ का टाउन है और काफ़ी अच्छा लगता है मेरे को। यहाँ पर ये एक मंदिर है और श्री राधा कृष्ण मंदिर है ये, और इसके अंदर एक यात्री निवास बना हुआ है जहाँ 500 रुपये में 600 रुपये में कमरा मिल जाता है। पार्किंग भी है गाड़ियों की और बिल्कुल नदी के किनारे। बड़ी शांत और सुंदर जगह है ये। भुंतर से थोड़ा पीछे मंडी की साइड जाना पड़ेगा और भुंतर से 4-5 किलोमीटर एक गांव आता है झीड़ी, जहां ब्यास नदी के किनारे ये टूरिज़्म डिपार्टमेंट का नेचर पार्क बना हुआ है। बहुत ही खूबसूरत तरीके से इसको बनाया हुआ है यार। यहाँ बैठने की भी जगह है, उस तरफ एक छोटा कैफ़े है चाय नाश्ते के लिए। यहाँ एक्टिविटीज़ भी होती है, बोटिंग हो गई, राफ्टिंग हो गई। काफ़ी बढ़िया स्पॉट है अगर आप शांत सी जगह पर नदी किनारे कुछ पल बिताना चाहते हैं। यहाँ बैठ के चाय कॉफ़ी पीजिए। और इस टाइम पे पानी बहुत ज़्यादा नहीं है, ना बहाव तेज़ है इस जगह पर तो। और सुबह सुबह धूप निकलती है तो और सुहावनी लगती है यहाँ पर। पराशर लेक तक पहुंचने का जो रास्ता है उसकी कंडीशन आप देख ही रहे हैं कि कितनी ही ख़राब है। एक तो बहुत ही नैरो रूट है, इसमें एक गाड़ी क्रॉस हो पाती है, अगर दूसरी आई तो एक को बैक होके क्रॉस करना पड़ेगा। और पिछले साल जो फ्लड आई थी, वैसे तो हर साल या बारिश के अंदर ये सिचुएशन हो गई है कि इस तरीके के जो एरियाज़ हैं उनमें जो सड़कें हैं उनकी कंडीशन साल दर साल और ख़राब होती जा रही है। मगर जैसे जैसे ऊपर आ रहे हैं, चारों तरफ का जो एनवायरनमेंट है वो बहुत कमाल का है, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत। इस टाइम
घने देवदार के जंगलों का एरिया शुरू हो गया है। आई थिंक 2000 मीटर से ज़्यादा के एल्टीट्यूड पे मैं ऑलरेडी हूँ। और इन घने जंगलों के अंदर बीच बीच में छोटे छोटे पहाड़ी गांव आ रहे हैं, कोई 10-15 घरों के, कोई 20 घरों के, इस तरह के। और उनके आसपास सेब के बगीचे हैं, क्योंकि इस एल्टीट्यूड पर और जिस तरीके की यहाँ की मिट्टी है, ज़मीन है, वो सेब के लिए काफ़ी सूटेबल है। 3-4 गांव तो पीछे देख चुका हूँ मैं, और एक ये गांव, इसमें मुश्किल से 10 घर होंगे। ये पहाड़ी के ऊपर बना हुआ है और चारों तरफ घने जंगल है, और ये सामने इतना एरिया इनके गांव के जो लोग हैं उनका खेतों का है। और नज़ारे देखो यहाँ से, माय गॉड। पराशर का जो एरिया वो बिल्कुल ठीक सामने दिखता है इस गांव से। ये इन पेड़ों के पीछे जो बर्फ़ वाला सफ़ेद एरिया दिख रहा है, वहाँ पर है पराशर लेक। पराशर लेक से कोई 10-12 किलोमीटर पहले जाके ये सड़क की थोड़ी ठीक कंडीशन है, मगर है ये भी बहुत ही पतली। और बीच बीच में लैंडस्लाइड इस पे भी हो रखी है। आठ किलोमीटर है यहाँ से पराशर। फॉरेस्ट देखो यार कितना डेंस है। यहाँ तो बर्फ भी है भाई। जहाँ जहाँ दिन में ज़्यादातर समय छाँव रहती है, वहाँ अभी भी बर्फ़ पड़ी हुई है। रोड के साइडों में तो चलो कोई दिक्कत नहीं है, बस ब्लैक आइस ना आए रोड के ऊपर। वैसे भी कुछ दिन हो गए हैं बर्फ़ गिरे, इसलिए रोड के ऊपर वाली पिघल चुकी है। अदरवाइज़ बाइक से जाना पॉसिबल नहीं होता। सिर्फ 4x4 ही जाती है। लोकल्स बता रहे थे कि कुछ दिन पहले आते तो लेक से 7-8 किलोमीटर पहले ही आपको रोक के किसी 4x4 में जाना पड़ता। साफ़ करने के बावजूद भी यार बर्फ़ तो है, अब क्या किया जाए। अब यहाँ चलो थोड़ा प्लेन जैसा लग रहा है, मगर मेरे को डर है कि जब मैं वापस नीचे उतरूँगा दूसरी साइड, उधर ऐसी हुई तो दिक्कत होगी। रास्ते में बर्फ़ देख के तो अंदाज़ा यही लग रहा है कि हमें लेक जो है वो फ्रोज़न मिलने के चांसेस हैं। दो तीन गाड़ियाँ, ये तो लोकल लोगों की लग रही है मुझे। भाई यहाँ तो पूरे रास्ते पे बर्फ़ है। अब क्या कर सकते हैं, बिल्कुल क्लोज है, 2 किलोमीटर बची है मुश्किल से लेक। ये शायद इन पेड़ों की वजह से है। उधर थोड़ा आगे जाके ओपन स्पेस है पूरा, वहाँ आई थिंक रोड के ऊपर तो बर्फ़ नहीं होनी चाहिए। भाई बर्फ़ तो पूरे इसके ऊपर, रोड के ऊपर है, और है ये पैचेस ऐसे कि 50 मीटर 100 मीटर के, यहाँ से इस तरफ भी। तो क्या है अब कि दोनों तरफ पैर लटका के पहले गियर में बड़ा धीरे धीरे संभल के, क्योंकि ब्रेक का इस्तेमाल किया तो फिर पैर जो टायर्स जो है वो स्किड होने का ख़तरा है, तो बहुत ही धीरे धीरे। और लकीली वो ब्लैक आइस की तरह हार्ड नहीं है अभी, शायद दिन की धूप से थोड़ी सी वो हो रखी है कि थोड़ी सॉफ्ट हो गई है गर्माहट से, और ठीक ठाक होपफुली पहुंच जाएं। जिसका डर था वो हो गया है। अब इधर क्या है, यहाँ तक तो दोनों तरफ गाड़ी के टायरों से वो बनी हुई थी,
यहाँ थोड़ा ऊंचा नीचा आ गया, तो पिछले वाला जो टायर है वो यहाँ स्किड हो रहा है। रेस दे रहे हैं तो फ्री मार के नीचे जम रहा है। और आगे वाला टायर जो है इस तरफ है, इनके बीच में थोड़ी सी वो है कर्व। हाँ, 2 क्विंटल बाइक का वेट है, तो या तो आगे वाला जो टायर है वो यहाँ आए, फिर ऐसे करके निकल जाए। कोई बंदा भी नहीं है, थोड़ा बहुत धक्का पेल करवा लेते। यहाँ एक गाड़ी आई थी, ये भाइयों ने थोड़ा धक्का मार के निकाला, वरना अकेले तो बड़ी मशक्क़त होती। निकल गई बड़ी। हाँ हाँ, और क्या। ये सीन है पूरा, ये जो कर्व है मोड़ की, यहाँ पर अब ये सॉफ्ट हो रखी है ना ऐसे, इसमें टायर स्किड करने लग जाता है। और एक तरफ अगर ऐसा हो गया कि साइड थोड़ा नीचा है, इधर को ऊपर है, और आगे और पीछे वाले जो टायर हैं वो दोनों अलग अलग उसमें स्पेस में आ गए ना, फिर दिक्कत होती है, फिर खाली स्लिप मारती है। मेरी वाली बाइक यहाँ फंसी थी, और ये जो रखा है, और यहीं उनकी गाड़ी का टायर भी थोड़ी देर के लिए हुआ था। फिर उनके पीछे एक बाइक वाला और आ गया, उसने धक्के मार के, और फिर ये गाड़ी भी निकल गई। आगे ओपन स्पेस है, अब जंगल वाला एरिया नहीं है। यहाँ सड़क पे तो साफ दिख रहा है। ओह माय गॉड, नज़ारे तो बहुत ही ज़बरदस्त है भाई, पर लास्ट क्या 3-4 किलोमीटर का स्ट्रेच जो है लेक तक पहुंचने का। अब पीछे सड़क पे आपने कंडीशन देखी कैसे बर्फ़ थी, लास्ट का 1 किलोमीटर फिर ये ऐसा है। और मैं सोच रहा हूँ मैं बाइक नीचे ही खड़ी कर देता हूँ कहीं ना कहीं, क्योंकि आगे बहुत ही कीचड़ वाला मामला है। और ये दो भाई हैं बाइक पे, ये फंस रखे हैं, इनके पास स्प्लेंडर है आई थिंक, और पता नहीं क्या दिक्कत है, स्लिपरी है या कीचड़ ज़्यादा है। हाँ, इस तरफ मुझे वहाँ नीचे एक ढाबा दिख रहा है, मेरे ख्याल में वहाँ पे ठीक रहेगा बाइक पार्क। क्या भाई का कीचड़ ज़्यादा है? बहुत कीचड़ ज़्यादा नहीं धक्का क्यों करना, कर नहीं जा रही तो। यहाँ रोड के ऊपर 1-2 ढाबे हैं, 1-2 ऊपर की तरफ है, और इधर ही पराशर लेक है। ढाबे में देखा मैंने कोई बंदा नहीं है, ढाबा खुला है। बाइक यहाँ पे पार्क कर दी है, और अब चलते हैं ऊपर पैदल ही। 2 मिनट का रास्ता है ऊपर, बर्फ़ तो काफ़ी अच्छी दिख रही है। यहाँ लेक के पास में ही 2-3 ढाबे और हैं ऊपर, जिनमें भाई जी गए सिंपल सादा देसी हैं, देसी चूल्हे हैं, गैस वगैरह नहीं चलता तो लकड़ से काम चलाते हैं, और ढाबे की छत भी लकड़ से बना के तिरपाल डाले हुए हैं।
ये बर्फ़ से बचाव के लिए। बर्फ़ इस बार अच्छी पड़ेगी ना, 3-4 फुट है ना। आई साल इतनी पड़ती है कि इस बार किसी बार पड़ती है, पिछली बार थोड़ी कम पड़ी ना, इस बार पिछले बार थोड़ी ज़्यादा पड़ी थी। तो उसके बाद इससे 2 साल पहले और ज़्यादा पड़ी थी। ओके। यहाँ लेक के चारों तरफ ये ऊंचा पहाड़ी एरिया है, उसके बीच में लेक है। वो लेक देखेंगे हम आराम से हवाई शॉट लेके। पहले यहाँ से 360 देखो आप। इधर नीचे जालीदार फेंसिंग की हुई है लेक के चारों तरफ कि कोई डंगर पशु इस तरफ ना आए, गोबर कचरा ना हो। काफ़ी सेक्रेड एरिया है ये। और यहाँ वॉशरूम भी बने हुए हैं। और ये पुराने ट्रेडिशनल पहाड़ी आर्किटेक्चर के कुछ मकान। लेक के किनारे पर पराशर ऋषि का मंदिर है और यहाँ सूचना लिखी है, ये सब लोगों को ध्यान में रखना है। ऊंची आवाज़, शोर शराबा, सीटी बजाना, शराब, धूम्रपान, नशीले पदार्थ, चमड़े का कोई भी सामान, प्लास्टिक का किसी भी प्रकार का सामान वर्जित है पूरी तरीके से। यह स्थान पर्यटन से अधिक आध्यात्मिक महत्व रखता है, इसलिए ऋषि कृपा पाने के लिए इन नियमों का पालन आवश्यक है। तो ये चीज़ें ध्यान में रखें आप अगर कभी यहाँ आते हो। किसी भी तरीके का हो हल्ला ना करें। ये कोई टूरिस्ट स्पॉट नहीं है, ये जो जगह है यहाँ के लोकल लोगों के लिए, हिमाचल के और जितने भी बाहर से आते हैं उनके लिए ये एक बहुत ही पवित्र जगह है। तो रिस्पेक्ट द लोकल कस्टम्स एंड कल्चर। ये है पराशर लेक और इसके ठीक सामने तकरीबन 700 साल पुराना पराशर ऋषि का मंदिर। ट्रेडिशनल हिमाचली आर्किटेक्चर है, पूरा लक्कड़ पत्थर का बना हुआ। और ये जो इसकी रूफ है वो पत्थर की जो स्लेटें हैं उनसे बनी है। यहाँ से ये जो कमरे देख रहे हैं आप, ये सराय है। यहाँ पर साल में 3 बार मेला लगता है, तो इसलिए आसपास कई घाटियों के लोकल देवता जी यहाँ पर आते हैं। उनके साथ बहुत से लोग आते हैं तो उनके रुकने की व्यवस्था के लिए। और यहाँ से लेक की जो परिक्रमा चारों तरफ, फेरी जिसको बोलते हैं हम, सर्कल बोल सकते हैं वो। और इसके बारे में 1-2 दिलचस्प बातें हैं, वो चलते चलते मैं बताऊंगा आपको। यहाँ से देखो पूरा नज़ारा, पूरी लेक का सर्कल और सामने मंदिर दोनों दिखाई दे रहा है। अब मैं बताता हूँ यहाँ की स्टोरी। ये लेक का नाम पराशर इसलिए पड़ा क्योंकि पराशर ऋषि जी ने इस लेक के किनारे बहुत सालों तक तपस्या की थी। उसके बाद 14th सेंचुरी में यहाँ मंडी के राजा ने ये उनके नाम पर मंदिर बनवाया था और इसमें साल में मेले लगते हैं 2-3 बार ही। और यहाँ के बारे में 2 दिलचस्प बातें वो ये है कि ये जो लेक है, इस लेक के अंदर इसका जो 79% हिस्सा है उसमें पानी है, ठीक वैसा ही जितना कि धरती के ऊपर पानी है। और बीच में यहाँ पर ये एक गोल गोल वो देख रहे हैं ना आप, मिट्टी का, ये एक छोटा आइलैंड है जो इसके बीच में है। ये कवर करता है 21%, जितना कि धरती पर, पृथ्वी पर जो धरती का भाग है पानी के अलावा। तो इसलिए इसको जो है पृथ्वी का एक छोटा स्वरूप भी माना जाता है। और दूसरी दिलचस्प बात यह है कि ये जो आइलैंड है, ये इस किनारे देख रहे हैं अभी आप, ये सुबह कहते हैं कि ये पूर्व की दिशा में तैरता हुआ जाता है, फ्लोटिंग आइलैंड है। और शाम के समय ये पश्चिमी छोर पर तैरता है। पराशर लेक की और इसके आसपास का जो एरिया है, इसकी खूबसूरती ये है कि एक तो ये लगभग 9000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है, इसलिए विंटर में यहाँ 3-4 फुट बर्फ़ गिरती है अच्छी खासी। और तो उस टाइम जब आप आते हो तो यहाँ आसपास का एरिया जो है वो पूरा का पूरा एकदम वाइट मिलता है।
और फिर जब आप कभी समर टाइम में आते हो तब ये जो पूरा एरिया है चारों तरफ, इतनी ज़्यादा हरियाली देखने को मिलती है ना, क्योंकि सारा का सारा जो लेक के आसपास का एरिया है वो हरी भरी घास से ढका होता है, और फिर फॉरेस्ट एरिया तो है ही है। इसलिए हर सीज़न में यहाँ पर लोग आते हैं। मंडी के आसपास के लोगों के लिए तो ये बहुत ही नज़दीक है, 1-1.5 घंटे का रास्ता मान लो आप। मैं जिस रास्ते आया था उसकी बजाय मैं दूसरी साइड उतर रहा हूँ, और इस तरफ उधर के मुकाबले ज़्यादा बर्फ़ है। यहाँ तो बहुत लंबा लंबा, आधा किलोमीटर से भी लंबा स्ट्रेच है ये, और इसमें पूरी बर्फ़ ही बर्फ़ है, हटाई हुई भी नहीं है। यहाँ मेरी तरह एक भाई भी स्कूटी पे आ रखा है और बहुत धीरे धीरे संभल के चल रहे हैं। ऐसी बर्फ़ हो ना तो चाहे चढ़ाई हो चाहे डाउन हिल हो, दोनों में दिक्कत होती है। डाउन हिल में ज़्यादा दिक्कत होती है क्योंकि आपको ब्रेक दबाना ही पड़ेगा चाहे हल्का भी हो, और वो ब्रेक फिर ज़्यादा मुश्किल करता है, टायर स्किड होता है। अब ये सीन है, ऐसे चलना पड़ रहा है, दोनों तरफ पैर लटका के और धीरे धीरे। क्योंकि टायर फिर भी फिसल रहा है। चलो स्कूटी है वो तो हल्का है वेट, यहाँ 200 किलो वज़न बाइक का, ऊपर मैं बैठा, इसमें ज़्यादा दिक्कत आती है। हाँ, आगे बता रहा भाई इसी रास्ते आया था, बोला इस तरीके का ही है 3-1 किलोमीटर तक, फिर ठीक आ जाएगा। सो दैट्स इट फ्रॉम पराशर लेक। पराशर घूम के मैं पहुंचा मंडी। यहाँ शिवरात्रि का एक बड़ा मेला लगता है, इसलिए चारों तरफ से व्हीकल्स का, देवता जी का आना जाना था, और पहुंचते पहुंचते मैं लेट हो गया, अंधेरा हो गया था। तो ये आखिरी वीडियो है इस हिमाचल टूर का। यहाँ से मैं निकल रहा हूँ घर, और हफ्ते भर के रेस्ट के बाद एक नया टूर शुरू होगा, और उसमें हम मिलेंगे समंदर किनारे। तकरीबन 1 साल से ऊपर हो गया है मुझे स्वेटर, जैकेट, फ्लीस, ये कपड़े पहनते पहनते। अब मन कर रहा है कि थोड़ा हल्का एक टूर किया जाए, जहाँ पर बॉडी को बहुत ज़्यादा गर्म और हैवी कपड़ों की ज़रूरत ना हो। सो सी यू सून ऑन द नेक्स्ट ट्रिप।